दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह के। और मैं रुपेश भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं 15 दिसंबर की शाम को। और डेली बाइबल न्यूज़ में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज हम फिर परमेश्वर के रहस्यमय और अद्भुत वचन के सफ़र में फिर से हम चलेंगे और फिर कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। हर दिन की तरह हर दिन सुबह शाम हम परमेश्वर के वचनों से कुछ अद्भुत सीखते हैं। क्या आप नया सीखते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं मेरे दोस्तों। तो आज का जो वचन हेडलाइन है वह यशाया चैप्टर 29 वर्स 13, यशाया 29 अध्याय और उसका 13 पद हम पढ़ेंगे। आप अगर बाइबल अपने सामने रखें तो ज़रूर खोल के पढ़ें, जिससे आपको वचन को समझने में आसानी होगी और सरलता होगी। तो मेरे दोस्तों, यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ सच्ची आराधना डालने का मतलब मेरा ये है कि हम में से बहुत लोगों को ये नहीं पता कि स्तुति आराधना बोल देते हैं एक साथ। तो स्तुति जो होता है ये अलग भाग है, आराधना जो तो होता है अलग भाग है। स्तुति वो होता है जैसे कि हमने गाना गाया, नारे लगाओ और गाओ रे, तो ये गाना हो गया, स्तुति हो गया मेरे दोस्तों। मगर तभी हम उसके बाद अपने घुटने को टेक कर, आँख बंद करके, अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगा के, हाथों को उठाकर परमेश्वर की हम आराधना करें, इसे कहते हैं हम आराधना। ये स्तुति का अलग भाग है। स्तुति सिर्फ ताली बजा के भी कर सकते हो, मगर इस आराधना में आपका संपूर्ण ध्यान, मन एकत्रित होके परमेश्वर की ओर होना चाहिए। ये दोनों में डिफरेंस है मेरे दोस्तों। आप घुटने टेको, आप हाथ उठाओ, आप आराधना के जिस भी कंडीशन में कर सकते हो। तो मेरे दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है वचन में, और प्रभु ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन है। और यहाँ परमेश्वर स्वयं कह रहा है यशाया भविष्यवक्ता से, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते, मुंह से मेरा आदर करते, कहने का मतलब बहुत लोग हैं जो संडे को चर्च तो आते हैं, पर हफ्ते में बाकी दिन क्या करते हैं हम नहीं जानते। मेरे को बहुत लोगों के बारे में पता है वो क्या करते हैं, परंतु हम संडे को आते हैं और प्रभु 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 प्रभु, यीशु यीशु यीशु, हालेलुया 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 ऐसे करके चले जाते हैं। तो ये उस कैटेगरी के लोगों के बारे में बात कर रहा है। उसके आगे लिखा है, वे समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते। पर संडे को चर्च आकर भी उनका जो मन होता है वो वहाँ पे नहीं रहता, वो उनके काम में, उनका अगर जवान है तो गर्लफ्रेंड पे, शादी हुआ तो बीवी बच्चे क्या कर रहे हैं वहीं पे हैं, तो कुछ और चीज़ के बारे में सोचना, मन परमेश्वर की तरफ होता ही नहीं है। वहाँ चर्च में भी, वहाँ भी वो लोग दूसरे चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे को समझ नहीं आता, आप चर्च अगर जाते हो तो 1-2 घंटे का चर्च लगता है, उस 2 घंटे में अपने मन को आप परमेश्वर की ओर नहीं लगा पाते। और अगर नहीं लगा पाते तो आज से चर्च जाना छोड़ दो। आपका चर्च जाना नहीं जाना एक बरोबर है। आप घर ही में कोशिश करो प्रार्थना करने की। तो यहाँ और लिखा है, मन को दो, हाँ, मन को क्या करते, क्यों, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। अब ये मनुष्यों की आज्ञा कहाँ से आ गया यहाँ पे? वेट, मैं आपको बताता हूँ। लोगों ने कुछ परंपरा बना लिए है सदियों से, जैसे कि चर्च जाना, संडे को आपको चर्च जाना एक परंपरा बना लिया है। इच्छा हो ना हो जाना है, मतलब जाना है। एक बच्चे से आगे आदत दिया जाता है कि संडे को चर्च जाना है, मतलब जाना है। ये हो गया, उसके लिए एक परंपरा बन जाता है और उसको वो निभाते चले जाता है। और उसके बाद बिना पश्चाताप बपतिस्मा लेना, और एक उम्र आने के बाद बच्चे को, कुछ आज का कैथोलिक में कुछ बच्चों को तो कुछ जगहों पे
बचपन में ही बपतिस्मा दे दिया जाता है। ये कौन सा बपतिस्मा है? ये बपतिस्मा आया कहाँ से? बाइबल में वो बच्चा पश्चाताप नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, उसे पश्चाताप करने का मौका नहीं दिया, जब बचपन से पापी है। बाइबल कहती है एक मनुष्य पाप से जन्म लेता हो, बचपन से ही पापी होता है, तो तुम उसका बपतिस्मा दे रहे हो। कैथोलिक वाले वो तो जाएगा ही बच्चा, तुमको भी, तुम जो पास्टर हो, पादरी हो, फादर हो, तुम भी नरक में जाओगे। लिखित में ले लो, वचन के अनुसार तुम्हारा न्याय परमेश्वर कर चुका है, तुम नरक के अधिकारी हो। तो ऐसा करना बंद कर दो। और दोस्तों, ये सारी परंपराएं अब ना दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है। बिना पश्चाताप के बपतिस्मा ले रहे हैं लोग। कुछ ही समय पहले, साल भर पहले की बात है, एक परिवार में वो पूरा परिवार बपतिस्मा लिया। पता नहीं वो पश्चाताप किए थे कि नहीं किए थे, और पश्चाताप किए बिना एक ऐसे पास्टर ने उनको बपतिस्मा दिया जो खुद वचन जिसको ढंग से नहीं मालूम, और बपतिस्मा देने और प्रार्थना करे चलते हैं, उसको खुद ढंग से वचन नहीं मालूम, ऐसे लोग बपतिस्मा दे रहे हैं। वो क्या हुआ, कुछ समय बाद उनका आपस में एक दूसरे का घर में झगड़ा शुरू हो गया, और हस्बैंड वाइफ अलग हो गए, और दुनिया भर की चीज़ें होने लगी। तो मेरे दोस्तों, ऐसी ऐसी बातें हो रही है। तो जो पास्टर या तो बाइबल जान के भी कैथोलिक की परंपरा निभा रहे हैं, और कुछ ऐसे पास्टर हैं जिनको ना वचन का ज्ञान है, ना करना क्या है उसका ज्ञान है, फिर भी चले बपतिस्मा देने, परंपरा चलाने। तो तुम लोग भी जो ऐसा ना बाइबल जानते हो ना करते हो, प्रचार करना छोड़ दो, और बपतिस्मा तो भूल के भी मत दो। गलत से अधूरी से ज्ञान, पूरा ज्ञान हो तो प्रचार करो। अधूरा ज्ञान तुम्हारे लिए भी खतरनाक, और जो सुन रहा है उसके लिए भी खतरनाक। तीसरा, सुबह शाम बाइबल पढ़ना। बचपन से आदत दिला देते हैं बाइबल पढ़ना है, और बच्चा सुबह लेके वो उसका आदत हो गया, सुबह 5 मिनट पढ़ लिया, शाम को भजन संहिता का एक अध्याय पढ़ लिया, शाम को एक अध्याय पढ़। अरे क्या मजाक लगा के रखा? बाइबल पढ़ो, कंटिन्यू उत्पत्ति से पढ़ो, प्रकाशित वाक्य तक पढ़ो। आपने कंटिन्यूशन बना लिया भजन संहिता, वो दिन भर आपको याद तो रहती है नहीं। आपने पढ़ा और रफू चक्कर, आपने याद किया, उसको बार बार स्मरण किया नहीं किया। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो आज से करना शुरू कर दें, नहीं तो ये परंपरा बेकार है आपकी। तो ये सारे लोग परंपरा बना लिए हैं, और इस परंपरा पे परमेश्वर के भय को थोप दिए हैं। तो लोग उस मनुष्यों ने जो बनाया है आज्ञा, उसको डर के लोग ये सारी परंपराओं को करते हैं। और हमारे जो ये मन है, जो मन दूर रहता है, मन में तो चर्च गए, बाकी हफ्ते आपका पता है संडे को भी वही हालत रहता है, थोड़ा कम रहता है, थोड़ा भक्ति की भावना रहती है, मगर बाकी पूरा हफ्ते में वो आदमी लोग के हृदय में लालच, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, व्यभिचार आदि बहुत सारा चीज़ घूमते रहता है। और इसका उपचार क्या है पता है आपको? इसका उपचार किए बगैर ये परंपरा पूरी करने के लिए प्रकट रूप में धार्मिक रीति रिवाजों को पूरा करते हैं। इनका उपचार किए बिना ही ये सब परंपरा निभा रहे हैं। तो हमको सबसे पहले इसका उपाय करना है, उसके बाद ही आप उपाय करें, विश्वास करें, आज्ञा के अनुसार चले, इतना आपके लिए काफ़ी। तो मिलते हैं दोस्तों कल। आज मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आज के लिए अगला, आज का जो सुबह का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा। कल तक के लिए आप सभी को नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं, और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को
क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।